Hi, there is no shortage of remarkable ideas. What's missing is the willpower, will to execute them. Today is 20th of December 2020, day 355, 10 more days to go, 11 more days to go because it's a leap year. So we are going to talk about all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करता है यूएनडीपी. गंगोत्री नेशनल पार्क लोकेटेड है उत्तराखंड में. स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान कैमल और चिंकारा, ये दोनों हैं. अराल सी की सराउंडिंग कंट्रीज हैं कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. सी ये दो ही तो कंट्रीज हैं. यहाँ ऊपर ये कजाकिस्तान है और नीचे ये उज्बेकिस्तान है. एंड दिस इज अराल सी. Then if we move from the equator to a pole, what will be the value of G? Now G का हमें फॉर्मूला पता है, GMM/r². अर्थ ऐसे जियोइड शेप है, इक्वेटर पे R ज़्यादा है तो G कम होगा, पोल पे रेडियस छोटा है तो G बढ़ जाएगा, सो वैल्यू इंक्रीज होगी. फिजिक्स का फिनोमिनन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन. रैपिड जी के आज के सवाल हैं. रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले ही, इन विच सिटी, किस शहर में ब्रेल वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनवील हुआ? ब्रेल, विजुअली इम्पेयर्ड, ब्रेल. हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोका व्हील ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग? इंडियन नेशनल फ्लैग में ये अशोका व्हील है, इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? When is इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड? टी इज लाइफ. टी डे सेलिब्रेशन किस दिन होता है? Which organ of United Nation organization is considered as World Parliament? World Parliament किसको बोलते हैं? According to international standard, what is the distance of marathon race? मैराथन होती है, हाफ मैराथन भी होती है, इसका डिस्टेंस कितना होता है? सिविल सर्विसेज की भी जो प्रिपरेशन होती है ना, इट इज़ लाइक मैराथन. यू शुड बी नोइंग कि कब हमें गियर्स शिफ्ट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 एंड ऑनवर्ड्स, work on NCERTs, work on your language, read newspaper every day and get a grip. और अगर कॉलेज में है तो कॉलेज सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़ने हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. 2021 के लिए जनवरी इज द टाइम हम स्पीड अप करेंगे. विच सी डज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट विद द अटलांटिक ओशन? किस स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर? किस दो सी को कनेक्ट कर रही है? अटलांटिक ओशन एंड विच अदर सी? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है कॉग्निसांस. कॉग्निसांस मतलब संज्ञान में लेना, नॉलेज या अवेयरनेस में होना. सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निसांस लिया है, कॉग्निसांस. होमेज, हम होमेज पे करते हैं, मतलब स्पेशल ऑनर देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, शोन पब्लिकली, मार्टर्स को. नेमेसिस, नेमेसिस का मतलब है अ लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल या फिर एक आर्क एनिमी है. शेरलॉक होम्स एंड मोरियार्टी, नेमेसिस. टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब गवाही देना, एविडेंस और प्रूफ ऑफ समथिंग. विसल ब्लोवर, ये टर्म काफी यूज में हुआ है. एडवर्ड स्नोडेन, अ पर्सन हु इन्फॉर्म्स ऑन अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग एज एंगेजिंग इन एन अनलॉफुल और इमोरल एक्टिविटी. ये ऑर्गेनाइजेशन सम अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, सम पर्सन इज इन्फॉर्मिंग अबाउट दैट एक्टिविटी, तो वो हो जाएगा विसल ब्लोवर. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. आज हम पढ़ेंगे स्टैंड ऑफ अमिड पैंडेमिक एक्सपोज्ड चाइना. डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है. इंडियन एयरफोर्स कैडेट्स. देन सेकंड इज एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेंटिनल आइलैंड विल वाइप आउट ट्राइबल्स. प्रिमिटिव, VTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. कर्नाटका कॉलेजेस, स्कूल्स, एप्पल, विस्ट्रॉन. दिस इज स्नैपशॉट्स. एथिकल चैलेंजेस, कोमॉर्बिडिटी एंड वैक्सीनेशन. दिस इज IUCN रेड लिस्ट. Then signal from exoplanet, elephants and tigers. Leaves क्यों डाई होती है ऑटम में? NRI postal voting, and this is ball, pink, white and red ball cricket, and these are state symbols of Rajasthan. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express. आज संडे है, एडिटोरियल नहीं आता है. बोथ आर दिल्ली एडिशन. सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. इंडियाज पैंडेमिक फैटेलिटी रेट इज अमंग द लोवेस्ट ग्लोबली. हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि जो फैटेलिटी रेट है इंडिया में वो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, विच इज अ गुड थिंग. ये इंडियन बॉर्न है. वेदांत पटेल, नेम्ड असिस्टेंट व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी. वेदांत पटेल,
इंडियन ओरिजिन पीपल इन बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया ने लोवेस्ट टेस्ट स्कोर अभी दिया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, ऑल आउट हो गए हम। देन दिस इज पंजाब फार्मर्स दिल्ली टू जॉइन प्रोटेस्टर्स होमेज मार्च। डिफेक्शन, डिफेक्शन क्या होता है? आप एक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, पार्टी के मेंबर हो, आपने पार्टी शिफ्ट कर दी, दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। इसके लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी होता है, एंटी डिफेक्शन लॉज, दिस इज डिफेक्शन। दिस इज द न्यूज, रेडी टू सोर। इंडियन एयरफोर्स का टैगलाइन क्या है? नभ स्पर्शम दीप्तम, रेडी टू स्टोर। ये इंडियन एयरफोर्स के कैडेट्स हैं, मार्च कर रहे हैं, ग्रेजुएशन परेड एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में है, आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद। ये कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड है एयरफोर्स एकेडमी की, 45 किलोमीटर दूर है फ्रॉम हैदराबाद। यहाँ डिफेंस मिनिस्टर ने स्पीच भी दिया। डिफेंस मिनिस्टर के स्पीच में हाईलाइट हुआ एयरफोर्स के गोल्डन चैप्टर्स। गोल्डन चैप्टर्स लाइक एनेक्सेशन ऑफ गोवा इन 1961। गोवा जो था ये पहले पोर्तुगीज के पास था, फिर पोर्तुगीज से गोवा इंडिया में आया 1961, और इसमें एयरफोर्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। अभी कुछ ही दिन पहले, कल ही हमने गोवा लिबरेशन डे भी सेलिब्रेट किया था। फिर बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971 में आर्मी ने एग्जाम्पलरी ब्रेवरी दिखाया, एयरफोर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। और अभी हाल ही में रीसेंट बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी एग्जाम्पलरी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज का। अब द पॉइंट इज, जितनी भी वॉर है ना, वॉर ट्रेडिशनल वॉर अब चेंज हो रही है। जैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 था, वर्ल्ड वॉर 2 था। तो वर्ल्ड वॉर 1 नए टैंक्स नए गैजेट से लड़ा था, बट जो स्टाइल थी वो पुरानी थी। वर्ल्ड वॉर 2 का जो टेक्निक था, जो स्ट्रैटेजी था वॉर लड़ने का, वो बहुत चेंज हुआ, तो तभी वहां पे डिवास्टेशन भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो जो नेचर ऑफ वॉर है वो अब फिर चेंज हो रहा है। अब ये पहले जैसी ट्रेडिशनल वॉर कम ही होती है कि यहाँ से इन्फेंट्री आ रही है देन दे आर फाइटिंग लाइक दिस। नो, वॉर जो होती है वो अब होती है क्विक, स्विफ्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इट इज नॉट अबाउट मसल पावर, इट इज अबाउट ब्रेन पावर, दिमाग। ये जो नेचर ऑफ वॉर है ये चेंज हो रहा है। साइबर वॉर आ रहा है, जैसे अभी यूएस में पेंटागन का अभी न्यूज आया था, यूएस एजेंसीज बता रहे थे कि चाइनीज एंड अदर साइबर अटैक्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्पेस वॉरफेयर एक अलग चीज़ बन रहा है, जैसे हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि हम स्पेस की एक सैटेलाइट को नीचे से ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो स्पेस वॉरफेयर इज ऑल्सो वन थिंग, टेक्नोलॉजी वॉरफेयर इज वन थिंग, कम्युनिकेशन बॉटलनेक कर दो, कम्युनिकेशन क्रिपल कर दो, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। और जो गैजेट्स हैं, मशीन्स हैं, जैसे पहले फाइटर पायलट्स होते थे, फाइटर पायलट्स मतलब प्लेन लेके जा रहे हैं, अब उनको रिप्लेस बहुत हद तक कर रहे हैं दिस अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। इनकी कैपेबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो द पॉइंट इज, नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। एंड आगे हम एक इवोल्यूशन का भी टॉपिक पढ़ेंगे। सर्वाइव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज नहीं करती है, सबसे स्मार्टेस्ट स्पीशीज नहीं करती है। सर्वाइव केवल वो ही करता है जो अडेप्ट कर सके चेंज के साथ, एडेप्टेशन, डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो दिस इज द थिंग, हमें भी वॉरफेयर के अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना चाहिए। दैट इज वाई हम इंटीग्रेटेड बैटल प्लान्स बनाने की बात करते हैं। इंटीग्रेशन हम तीनों ट्राई सर्विसेज का कर रहे हैं। दैट इज वाई हम सीडीएस, अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ रहे हैं। मैनी ऑफ यू हैव क्वालिफाइड सीडीएस, अभी प्रिपरेशन गो फुल स्विंग। इस पे भी अभी हम कुछ वर्क करते हैं, गिव मी अ कपल ऑफ डेज टाइम। ओके, सो द पॉइंट इज, नेचर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है। सो जो ऑफिसर्स हैं उनमें भी ये जो नए जमाने की क्वालिटीज है, these are very much desirable. The young officers are fortunate to be sentries of the country. Sentries of country मतलब रक्षक हैं ये। The war is much beyond traditional border. Warfare change हो रहा है, nature change हो रहा है, armed forces भी change हो रही है। अभी I was reading this जयशंकर साहब का बुक। अब जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो ये जो बोल रहे हैं ना उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्या बोला गया है उससे इम्पोर्टेंट होता है किसने बोला है। अभी इनकी बुक में इन्होंने बहुत अच्छे थीम्स दिए हुए हैं, जैसे चैप्टर 6 में इन्होंने लिखा है दिस मैनेजिंग चाइनाज राइज। आई वाज रीडिंग दिस बुक, आई हैव कंप्लीटेड इट। यहाँ लिखा है द वाइज विन बिफोर द फाइट वाइल द इग्नोरेंट फाइट टू विन। अंडरस्टैंड दिस थिंग, द वाइज विन बिफोर द फाइट वाइल द इग्नोरेंट फाइट टू विन। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उससे भी बेटर एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो पहले ही भांप लेता है ये प्रॉब्लम आने वाली है और उसका सॉल्यूशन रेडी रखता है।
वो प्रॉब्लम होने ही नहीं देता. द वाइज विन बिफोर द फाइट वाइल द इग्नोरेंट फाइट टू विन. So this is the first question for today. Consider this question as a question of ethics. एथिक्स के इस स्टेटमेंट को आप इलेबोरेट करो, कमेंट करो इस स्टेटमेंट पे. आप इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे कोविड-19 कुछ केस स्टडी दो. एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले ही यहाँ पे कुछ चीज़ें किया जिससे हम कर्व को फ्लैटन कर पाए. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ सम डिजास्टर्स एज वेल, सम अदर काइंड ऑफ दिस. जो स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करनी थी, डेटा उसने कलेक्ट कर लिया, जो बेनिफिशियरीज हैं तो उनको बेनिफिट्स इजीली प्रोवाइड हो गए. थिंक न्यूज़ टैम्पलेट्स जो हम डेली देखते हैं ना, थिंक द वाइज विन बिफोर दे फाइट वाइल द इग्नोरेंट फाइट टू विन. कमेंट ऑन दिस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूज आइटम फॉर टुडे. अब जो सेकंड है, एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सेंटिनल आइलैंड विल वाइप आउट ट्राइबल्स. ये सेकंड न्यूज है. यहाँ पर सी, ये है अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे अंडमानीज इंडिजिनस पीपल हैं. यहाँ ना बहुत सारी ट्राइब्स रह रही है, और ये ट्राइब्स इतने टाइम से रही हैं और इनका इंटरेक्शन नहीं हुआ है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ. आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ तो इनमें बहुत सारी चीज़ों की इम्यूनिटी भी नहीं है. जैसे हमने पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ से यूरोप से इधर लोग गए तो वो डिसीजेस भी ट्रांसफ़र कर दिए, और जो नेटिव अमेरिकन थे वो छोटी छोटी, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, इससे काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई. जनरेशन क्लियर हो गई वहाँ की. तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, जेनेटिकली भी थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इनको हम इन्हीं के लाइफस्टाइल, इन्हीं के जैसा ये रहना चाहते हैं वैसा लीव देम अलोन, लीव देम अलोन. ग्रेट अंडमानीज हैं, जारावा है, सेंटिनलीज हैं, ओंगे है, ये सारी यहाँ पे ट्राइब्स रहती है, अंडमानीज इंडिजिनस पीपल. अब द पॉइंट इज, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है. प्रायोरिटी जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो इनको आइसोलेशन में रहने देने की है. अंडमान एंड निकोबार के साथ अब ये इशू है कि अंडमान एंड निकोबार की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमें स्ट्रेट ऑफ मलक्का में कंट्रोल रखना है तो अंडमान एंड निकोबार में हम नेवल बेस बनाते हैं, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स बनाते हैं, और डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, और स्ट्रैटेजिक कमर्शियल गेन्स तो होते हैं, बट पीवीटीजी और जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी है उसका लॉसेस होता है. सो दिस होल आर्टिकल टेल्स कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पॉलिसी डॉक्यूमेंट वार्न करता है थ्रेट होगा एंडेंजर्ड ग्रुप को फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटी. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये थर्ड वेव है कोविड-19 की, अंडर कंट्रोल है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने कहा. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये सेकंड है, शॉप्स नियर प्रोटेस्ट साइट सी डिप इन फुटफॉल, बिजनेस एक्टिविटीज, प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है. देन मर्करी डिप हुआ. देन दिस इज द सेकेंड पेज. ये थर्ड पेज है, पॉल्यूशन प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स आउटस्कोर सॉल्यूशंस. ये एक रिपोर्ट आया यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सिटी स्टडी का. इसको दिल्ली गवर्नमेंट कमिटी ने डिस्कार्ड कर दिया है कि दिस रिपोर्ट इज नॉट करेक्ट, एक्यूरेट नहीं है. एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं पॉल्यूशन होने के दिल्ली में. ज्योग्राफिकल रीजंस हमें पता है, कुछ दिन पहले हमने देखे थे. व्हाट अदर रीजंस आर बेसिक कॉजेज हैं फॉर दिस मच ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली. देन रूफ कोलैप्स है. ये है इंटरनेशनल गीता महोत्सव, इनॉग्रेशन होगा 17-25 दिसंबर. गीता में भी मैनेजमेंट के बहुत अच्छे लेसन्स हैं, एथिक्स के बहुत अच्छे लेसन्स हैं यहाँ पे. नैनम छिन्दति शस्त्राणि, नैनम दहितः पावकः, न चैनम क्लेदेन्यान्तापो, न शोष्यति मारुतः. गीता. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. गीता, excellent book. Then this is news. Standoff amid pandemic exposed China. डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे डुंडीगल में बोला, एयरफोर्स कैडेट्स. देन दिस इज केरला का वायरस केसेस ऑन द राइज अगेन है. कर्नाटका रीओपन करेगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस को. सी, पेन एंड पेपर, ऐसे कॉपी किताब में. विजुअल लेसन्स, स्टूडेंट अटेंडिंग ऑन एन ऑनलाइन क्लास इन बेंगलुरु. रिटेंशन ज़्यादा होता है. पेन एंड पेपर, आप जो भी आंसर लिखते हो जस्ट क्लिक दैट फोटो और सेंड इट एज अ डॉक्यूमेंट सो दैट उसका रिजोल्यूशन कम नहीं हो. ओके, सो पेन एंड पेपर इज अ गुड वे. देन दिस इज अबाउट नेक्स्ट पेज.
और यहाँ पर नेक्स्ट पेज है ये, दिस इज इंडियाज कोविड-19 फैटेलिटी रेट इज अमंग लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज अ गुड थिंग, रिकवरी रेट इंडिया में अच्छी है। देन दिस इज AMU, बाइडन ट्रांजिशन टीम स्लैम्स पेंटागन। यूएस में ना डेट्स फिक्स्ड है, नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट आएगा उसका डेट फिक्स्ड है। अब इससे पहले ही ट्रांजिशन जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस है ना वो कंप्लीट करनी है, तो इस बात पे यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। चाइना ने अपॉइंट किया है नए जनरल को फॉर इंडिया बॉर्डर कमांड, लेट अस सी। ये जनरल झैंग है, ये रिप्लेस करेंगे इन्फ्लुएंशियल जनरल झाओ जोंकी को। सो लेट अस सी व्हाट दे डू। ये वेदांत पटेल है, नेम्ड इन बाइडेंस दिस व्हाइट हाउस प्रेस टीम। ही विल बी असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी। इंडियन ओरिजिन के पीपल यूएस में काफी अच्छी पोजीशन पे हैं। यूएस ने अप्रूव कर दिया है मॉडर्ना एज सेकेंड वैक्सीनेशन, फाइजर किया था अब मॉडर्ना भी कर दिया है। कंट्री इज ग्रैपलिंग विद द ब्रूटल विंटर सर्ज इन कोविड-19 इन्फेक्शंस एंड डेथ, कोविड इज नॉट ओवर। यूके ने कल टीयर 4 लॉकडाउन की बात है, न्यूज में चल रहा था। यूके में भी क्रिसमस आ रहा है, एक्टिविटीज बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ेगा, विंटर्स भी है, कोविड-19 का थ्रेट है। देन ये जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, ही इज वेरी मच अगेंस्ट वैक्सीनेशन। सो इम्पैस अभी भी बना हुआ है, पोस्ट ब्रेग्जिट डील कंटिन्यूज, इसमें कुछ होना नहीं है। देन बिजनेस, एप्पल पुट्स विस्ट्रॉन ऑन नोटिस आफ्टर फैक्ट्री राइट। ये अभी राइट्स हुए। एप्पल एक्चुअली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे आउटसोर्स कर देता है। तो जैसे ये विस्ट्रॉन है, ये एप्पल की प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। कुछ दिन पहले ये न्यूज़ हमने देखा था, हमने इसे कैटेगोरिकली क्रिटिसाइज किया था कि वायलेंस एनी टाइप का अलाउड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे न्यूज़ ये भी आया है कि एक्चुअली जो विस्ट्रॉन कंपनी है, इसने वहाँ पे पेमेंट नहीं किया था, वेजेस टाइम पे नहीं दिए थे, और उसके कारण इतना ज़्यादा डिसकंटेंट हुआ। तो एप्पल पुट्स विस्ट्रॉन ऑन नोटिस आफ्टर फैक्ट्री राइट। और ये ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, न्यू बिजनेस नहीं होगा until it resolves workers issues at plant. Workers issues. This is development fund to finance minister। यहाँ पे बात किया है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हम डेवलपमेंट फंड दे। फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर का अभी एक ट्वीट भी आया था निर्मला सीतारमन मैम का। इस बार का बजट थोड़ा डिफरेंट बनाने की बात है, बजट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और बजट में क्या डिफरेंस हो रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो रीच आउट हो रही है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से, ग्रुप्स से, और उनसे पूछ रहा है व्हाट आर योर डिमांड्स, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। तो इस टाइप के जो ग्रुप्स है ना, ये फिर बता रहे हैं कि दीज थिंग्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन बजट। गोल्ड डिस्काउंट सीन ऑन फर्स्ट टाइम इन 6 वीक, डिमांड स्लोज ऑन प्राइस रिबाउंड। ऑप्टिमिज्म आ रहा है ना, मतलब अब जो सेफ करेंसीज हैं जैसे गोल्ड या फिर डॉलर हुआ, अब इनमें थोड़ा डिप आएगा। अब देखना, यूएस ब्लैकलिस्ट डजन्स ऑफ चाइनीज कंपनीज, चाइना यूजिंग सिविलियन टेक इन डिफेंस। ओआरएफ का कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल देखा था, चाइना में एक पॉलिसी होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है ना वो भी गवर्नमेंट बैकिंग से होती है, और गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के डेटा एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे। तो दिस इज अ वेरी स्कैरी थिंग, बिकॉज चाइनीज कंपनीज जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ऑपरेट भी कर रहे हैं। यूएस ब्लैकलिस्ट डजन्स ऑफ चाइनीज कंपनीज, सिविलियन टेक इन डिफेंस। गोल्ड और डॉलर का ये रीजन होता है कि जब अनसर्टेनिटी होती है तो वी लुक टुवर्ड्स दिस सेफ करेंसी। सेफ करेंसी या तो गोल्ड माना जाता है या डॉलर। तो जब भी एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी होगा, आप देखना गोल्ड और डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है, गोल्ड और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज डिमांड बढ़ जाती है। कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स लाइकली टू रीच लास्ट ईयर्स लेवल, अगेन इट इज अ गुड थिंग, एक्सपोर्ट लेवल वापस नॉर्मल होगा। अपैरल सेक्टर का हिट होना जरूरी है, बिकॉज अपैरल सेक्टर एक बहुत बड़ा जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग सेक्टर है। बीओएम इतना बिजनेस कर रहा है, आईडीबीआई लीडर, व्हील इंडिया भी रिबाउंड की बात कर रहा है। नाउ लेट अस कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज टुडे इज संडे। सो दिस इज द स्नैपशॉट। पहला स्नैपशॉट है दिस कैंगरू। कैंगरू कहाँ पे होते हैं, कैंगरू होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कैंगरू कैन लर्न टू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस जस्ट लाइक हाउ डॉग्स डू। जैसे डॉग्स कम्युनिकेट बहुत इजीली करते हैं, मेंस बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है ह्यूमन का, ऐसे कैंगरू भी बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक स्टडी में आया। ये जो है ना ग्रुप ऑफ मैमल्स, इनको बोलते हैं दिस मर्सुपियल। मर्सुपियल मतलब इसमें जो मदर कैंगरू होती है उसके यहाँ एक पॉकेट होता है जिसमें वो न्यू बॉर्न को कैरी करती है फॉर सम टाइम। तो दीज टाइप ऑफ मैमल्स आर कॉल्ड दिस मर्सुपियल।
इसका एक और एग्जाम्पल बताइए, यही ऑस्ट्रेलिया से एक एग्जाम्पल है। तो अल्टरनेटिवली लुक्ड एट देम कंटेनर एंड दिस, तो द पॉइंट इज कैंगरू कैन टॉक। ये ऑर्चिड है, अगली ऑर्चिड इसे बोला है वर्ड का, एंड प्रोटेक्शन की इसको भी ज़रूरत है। ये सुपर हाईवे है। अब हाईवे में हमने पढ़ा था लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है, टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर दिस डिस्टेंस इन 1 ईयर, वो हो जाएगा लाइट ईयर। कुछ सुपर हाईवेज हैं, ऐसे पॉकेट्स हैं, कुछ सुपर हाईवेज हैं जहाँ पे बहुत स्पीड से ये ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सुपर हाईवेज मिले हैं सोलर सिस्टम में, एक पेपर में पब्लिश किया है। ये ऐसे रूट्स हैं जहाँ कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रैवल करते हैं, इधर सन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये ब्राइट होगा और ये यहाँ पे टेल हो जाएगा कॉमेट का। तो जो कॉमेट हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जब सुपर हाईवे से ट्रैवल करते हैं ना, तो लंबी डिस्टेंस वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे कर लेंगे। तो दिस इज सम कॉन्सेप्ट जो स्पेस में है। स्पेस अभी अनएक्सप्लोर्ड है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम जानते नहीं है स्पेस के बारे में। ये बायोप्लास्टिक बैक्टीरिया है, दिस इज द नेम, जोबेला डीनाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकांस, ZD1 इसका नाम है, बायोप्लास्टिक बैक्टीरिया। ये एड करेगा प्रोडक्शन बायोप्लास्टिक्स में, इससे स्लज, वेस्ट, वाटर एंड दिस पॉलीहाइड्रोक्सी बुटियारेट, so this is the name. Researchers say that this can help reduce the burden on landfill. So this is bioplastic bacteria, बायोप्लास्टिक बैक्टीरिया। प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम ये है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है तो फिर ये वेस्ट क्रिएट होता है, टॉक्सिसिटी आती है। सो दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑल्टरनेट। प्लास्टिक का या तो ऑल्टरनेट फाइंड करें या फिर प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन की कुछ बात सोचें। सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज अबाउट एथिकल चैलेंजेस ऑफ वैक्सीनेटिंग पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज। नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सी, कोमॉर्बिडिटी, हमको वैक्सीनेशन देना है, सरकार ने वैक्सीनेशन का FAQ निकाला और एक सर्टेन पॉलिसीज निकाली। पॉलिसी गाइडलाइन FAQ में लिखा कि जो हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, जो 50 ईयर्स ऑफ एज के वर्कर है, पर्सन है या फिर कम है बट उनमें कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी मतलब कुछ हेल्थ इश्यूज है, हार्ट इशू है, लिवर इशू है, देयर आर सर्टेन इश्यूज, उनको हम फर्स्ट स्लॉट में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें आता है एथिकल चैलेंज। एथिकल चैलेंज होता है आइडेंटिफिकेशन का। अब कोमॉर्बिडिटी भी एक बहुत बड़ा टर्म है, तो व्हाट ऑल कोमॉर्बिडिटीज आर इंक्लूडेड। अब किसको प्रेफर करोगे? कोमॉर्बिडिटी में भी बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, प्रेफरेंस क्या होगा? अगर मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी है तो क्या होगा? डेटाबेस मेंटेन करना इज अ बिग थिंग। हेल्थ की इनइक्वालिटी है, हमारे यहाँ एक सेक्शन है हैव्स, दूसरा सेक्शन है हैव नॉट। हेल्थ में इनइक्वालिटी है, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट। और एक और बात है कि मेल्स ओवर फीमेल्स करें या नहीं करें। यूजुअली जो मेल्स होते हैं ये इतने स्ट्रांग होते नहीं हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं बट इन ऑल अदर वेज जेनेटिकली एंड ऑल ये इतने स्ट्रांग होते नहीं हैं। तो क्या पहले मेल्स को वैक्सीनेशन दे? बिकॉज फैटेलिटी भी देखें तो मेल्स की फैटेलिटी ज़्यादा हुई है। सो दीज आर सर्टेन एथिकल challenges. Vaccinating people with comorbidities. Then this is over-exploitation long cycle have endangered a common Himalayan herb. ये एक मेडिसिनल हर्ब है, मेडिसिनल हर्ब है, इसका नाम है नाग छत्री। नाग छत्री इसका नाम है, लोकल एरियाज में से नाग छत्री बोलते हैं। इस मेडिसिनल हर्ब अभी एंडेंजर्ड हो गई है। एंडेंजर्ड होने का रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा इसका यूजेज हो रहा है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, बहुत सारी डिसीजेज में यूज़ होता है ये। दीज ऑल डिसीजेज, डिसेंट्री, वुंड, स्किन बॉयल्स, इन्फ्लेशन एट्सेट्रा। और बिकॉज ऑफ एंटी एजिंग भी है, कैंसर में भी यूज़ होता है ये। तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो इसका इलीगल ट्रेड भी होगा। इलीगल ट्रेड होगा तो साइट्स करके एक बॉडी है वो भी आएगी यहाँ पे। देन कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, और कंजर्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है एजुकेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट। सो दिस इज कॉमन हिमालयन हर्ब, ये कॉमन हिमालयन हर्ब है। अब बिकॉज एंडेंजर्ड यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस लिस्ट, IUCN रेड लिस्ट। तो एक IUCN रेड लिस्ट बताता है जिसमें कैटेगरी बताता है अलग अलग स्पीशीज का कि उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, उस डिपेंडिंग अपॉन इट्स पॉपुलेशन और थ्रेट परसेप्शन। तो कुछ स्पीशीज हैं वो नॉट इवेल्युएटेड है, जिनका कोई डेटा ही नहीं है, जिनको हमने इवेल्युएट ही नहीं किया तो वो नॉट इवेल्युएटेड। फिर कुछ स्पीशीज हैं जिनका डेटा डेफिशिएंट है, डेटा डेफिशिएंट है सो दैट वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट थिंग, डेटा डेफिशिएंट है। फिर लीस्ट कंसर्न है, डेटा है बट वी डू नॉट केयर अबाउट दोज स्पीशीज।
नियर थ्रेटेंड है, फिर वल्नरेबल, यहाँ से प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जब कोलैप्स हो गई मतलब दैट स्पीशीज इज गॉन। तो दिस इज कोलैप्स रिस्क, ऐसे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है, रेड आ रहा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब दैट स्पीशीज इज अबाउट टू बी गॉन। अब ये कुछ और फर्दर डिटेल्ड क्राइटेरिया होते हैं, जैसे एक्सटिंक्ट है मतलब वो डिसीज, वो स्पीशीज इज गॉन, लास्ट इंडिविजुअल जो स्पीशीज का था दैट इज गॉन। जैसे मैमोथ है, आगे पढ़ते हैं अपन, दे आर गॉन। एंडेंजर्ड है मतलब एक्सटिंक्शन है। लीस्ट कंसर्न है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो गया है। वल्नरेबल मतलब जूज में वगैरह है बट वाइल्ड में अब मिलता नहीं है। वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, डेटा डेफिशिएंट है। तो ये क्या है, ये कैटेगरीज है। कैटेगरीज हैं स्पीशीज की, कि वो स्पीशीज का क्या स्टेटस है उसकी पॉपुलेशन का, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, और इसको बोलते हैं द रेड लिस्ट कैटेगरी। अब क्राइटेरिया तो ये है और ये थ्रेटेंड कैटेगरी है। जैसे अगर हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला, वल्नरेबल बोला, तो क्राइटेरिया ये होगा कि हो सकता है वहाँ पे पॉपुलेशन रिडक्शन हो गया है, नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो गई, जोग्राफिक रेंज में बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज है और वो डिक्लाइन हो रहा है, वेरी स्मॉल रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। तो इन पैरामीटर्स क्राइटेरिया से हम ये थ्रेटेंड कैटेगरी निकालते हैं। इसमें भी सीवियरिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये जो ऊपर बढ़ रहा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब अब immediate action is required, this species is going to be extinct. So these are the category. तो फिलहाल के लिए ये मेडिसिनल हर्ब को रखा गया है IUCN की एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी में। नेक्स्ट इज दिस, व्हाई एलिफेंट्स एंड टाइगर्स डिड नॉट गो एक्सटिंक्ट इन इंडिया। सी, बहुत सारे एनिमल्स आए और एनिमल स्पीशीज आती है, फिर वो स्पीशीज गॉन हो जाती है। जैसे डायनासोर्स है, एक टाइम पे मैमोथ हुआ करते थे, ये सब गॉन, दे आर गॉन। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका का लायन है, चीता एंड ऑल, चीता इंडिया में था बट वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया है। सो दीज एनिमल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे गॉन। वाई? बिकॉज द एनवायरनमेंट चेंजेस और इवोल्यूशन नहीं हो पाता है उनका। बट एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट सर्वाइव हुए, ह्यूमंस के साथ सर्वाइव हुए, दैट इज अ बिग थिंग। वाई? बिकॉज उन्होंने साथ में को एग्जिस्ट करना सीख लिया, इवोल्यूशन किया अपने आप को, एडेप्टेशन किया उन्होंने चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस से। दीज आर द रीजन कि ये को इवोल्यूशन पॉसिबल हुआ इनका ह्यूमन बींग्स के ग्रोथ के साथ, रैपिड राइज के साथ। अब इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स दिए हुए हैं, को इवोल्यूशन कैसे हुआ ह्यूमंस के साथ, बिकॉज उन्होंने अपनी हैबिट्स चेंज कर दिया। नाइट जंगल में वो शिकार कर रहे हैं, जो प्रॉक्सिमिटी थी ह्यूमन से वो उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया, सो दे सर्वाइव्ड। बट द पॉइंट विद दीज थ्योरीज इज, इसमें भी कुछ मिसिंग डेटा है, ये फुल प्रूफ नहीं है ये थ्योरीज। द पॉइंट इज वी शुड जस्ट नो द डायरेक्शन कि बिकॉज ऑफ दिस evolution and because of this adaptation these species survived. Why do leaves die off in autumn? लीव्स होती है, एक सीजन आता है पतझड़ का सीजन, ऑटम, जिसमें जो लीव्स होती है वो अपने आप, जो ट्री है वो लीव्स को ड्रॉप कर देता है। हम ट्रीज के भी फॉर्मेट देखते हैं, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ ट्रीज होते हैं, देन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, डेसिडुअल होते हैं। तो जो लीव्स होती है एक पर्टिकुलर सीजन में वो लीव्स ड्रॉप हो जाएगी। रीज़न क्या होता है? या तो वाटर स्कार्सिटी है, सेल्फ रेगुलेशन करते हैं ट्रीज जो होते हैं ना, अब इनके पास कैलेंडर तो है नहीं, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि किस सीजन में क्या करना है? सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है, फोटोसिंथेसिस को लिमिट करेंगे और अपनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को लिमिट करेंगे। ये पता कैसे लगाते हैं? ये देखते हैं लाइट का इंटेंसिटी क्या है, डे का लेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये सेंस कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है लीफ सेंसीन। लीव सेनेसीन, इसके थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि विच पार्ट ऑफ ईयर दे आर, और अकॉर्डिंगली वो अपनी लीव्स को शेड करेंगे। सीजनल फोटोसिंथेसिस, ऑटम का टेम्परेचर, डे का लेंथ, टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बिकॉज CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो इस तरीके से लीव्स पता लगा लेते हैं ट्रीज और लीव्स को शेड करते हैं। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट IIT एंड रिजर्वेशन। कुछ दिन पहले हमने एक इन्फोग्राफिक देखा था, कल या परसों, जिसमें लिखा था इक्वालिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इनजस्टिस क्या है। तो दिस टॉपिक इज अबाउट IITs एंड रिजर्वेशन। टॉपिक में ये कहा गया है कि IITs पहले नंबर कम थे, फिर 2008 to 17 के बीच में इस दौर में नंबर ऑफ IITs बहुत सारे हो गए।
अब आईआईटीज बहुत सारे हो गए तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए, स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए बट आईआईटी के टीचर्स नहीं बढ़ पाए। टीचर्स नहीं बढ़ पाए बिकॉज टीचर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया होता है मतलब डॉक्टरेट होना चाहिए, समथिंग पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया। तो अभी बात चल रही है कि वो क्राइटेरिया में हम जो रिजर्वेशन कोटा है उसको ड्रॉप कर दें अंडर दिस कि हम ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में एक्सेप्शन होता है कि यहाँ पे दिस जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसको ड्रॉप कर दें, सो दैट जो फैकल्टी रेशियो 12:1 आ गया है वो होना चाहिए 6:1, ये मैनेज हो पाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी को हायर कर पाए। तो दिस डिबेट इज गोइंग ऑन। ओके, स्टूडेंट्स एडमिशन अपॉइंटमेंट कवर्ड होता है सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 में, और सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर एक्ट 2019 में। तो सीट्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, सो दैट इज वाई यहाँ पे बात चल रहा है व्हाट शुड बी दी ऑल्टरनेटिव। दिस इज एन ऑनगोइंग टॉपिक, इस पे कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है, गवर्नमेंट का पोजीशन भी नहीं पता है। लेट्स वेट, यहाँ क्या डिसीजन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे बात करेंगे। आर NRI इज लाइकली टू गेट पोस्टल वोटिंग राइट सून, इसका भी कोई डिसीजन आया नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने केवल रिकमेंडेशन दिया है, लेटर दिया है लॉ मिनिस्ट्री को कि क्यों ना ऐसा किया जाए, दैट्स ऑल। इसमें भी जस्ट वेट एंड वॉच लॉ मिनिस्ट्री का क्या टेक होता है, उसके अकॉर्डिंगली आगे हम प्लान करेंगे। बट फॉर नाउ व्हाट इज दिस। तो पोस्टल बैलेट, अभी डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे पोस्टल बैलेट्स के कारण, यूएस इलेक्शन। पोस्टल बैलेट इज इंपॉर्टेंट। जैसे माइग्रेंट क्राइसिस हुआ तो हमने देखा बहुत सारे लोग वोट नहीं डाल पाते बिकॉज वो कहीं और पर है। अब इसी को आप देखो एनआरआई के पर्सपेक्टिव से, एनआरआई बाहर है, इंडिया में नहीं है, तो वो कैसे वोट डालेगा। वो इंडिया का सिटीजन है, इंडियन सिटीजनशिप तो उसने ड्रॉप नहीं की है। तो इसका जेनेसिस हुआ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, अमेंड हुआ 2016 में। इसमें अलाउ किया सर्विस वोटर्स को, सर्विस वोटर्स मतलब जैसे आर्म्ड फोर्सेस के हैं, सीएपीएफ के हैं, ये कहीं और दूसरी जगह पोस्टेड है, घर पे इलेक्शन है, वोट डालना है, सर्विस वोटर्स टू यूज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS, ETPBS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम इन सर्विस वोटर्स को दिया गया 2016 में, और इसके लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 अमेंड किया। द इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया एक्सटेंड करें, अब ये जो फैसिलिटी है ETPBS अभी सर्विस वोटर के पास है, इसको एक्सटेंड कर दो आप एनआरआई को। प्रपोज करा कि एक्सटेंड करें फैसिलिटी पोस्टल बैलेट का ओवरसीज नॉन रेसिडेंट इंडियंस को भी, एनआरआई को भी, और वो भी जल्दी, ताकि असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में 2021 में चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में एनआरआई भी वोट डाल पाए। ये रिकमेंडेशंस है। ये फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल थी आर्म्ड फोर्सेस को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो पोस्टेड आउटसाइड हैं। अब एनआरआई, पहले ये होता था कि अगर एनआरआई 6 महीने से ज़्यादा है, बाहर रह रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एनीथिंग। अब अगर 6 मंथ तक आप लिविंग आउटसाइड, तो उसका नाम पहले डिलीट हो जाता था इलेक्टोरल रोल से। बाद में आरपीए 2010 अमेंडमेंट हुआ। लास्ट क्लास में एक होमवर्क भी दिया था आरपीए पे नोट बनाने का, होप यू हैव मेड दैट। आप सारा होमवर्क करो, इससे चीज़ें कंसोलिडेट होगी, बहुत कन्वर्जेंस आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2010, इसमें अलाउ किया गया, पहले तो नाम ही डिलीट हो जाता था, उसको चेंज हुआ। अब बाद में अलाउ किया गया कि आप एनआरआई हो, फाइन, वोट डाल सकते हो, फाइन, बट उसके लिए आपको इन पर्सन वापस आना पड़ेगा इंडिया में और वोट डालो। तो अलाउड इन पर्सन अलाउड हुआ, बट द पॉइंट इज इतना लंबा ट्रैवल करके आओ, फिर फेयर इतना ज़्यादा हो जाता है, जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं, तो दिस इज नॉट फीजिबल। सेक्शन 20A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में बोलते हैं कि फिजिकली प्रेजेंट हो वोट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अब बात आ रही है इस फिजिकल प्रेजेंस को भी हटा के आप ETPBS एक्सटेंड कर दो एनआरआई को, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। अब इधर ये आर्ग्यूमेंट्स है, लेट अस सी न्यूज़ कैसे डेवलप होती है। इज द पिंक बॉल डिफरेंट फ्रॉम रेड एंड वाइट, पहले केवल ये रेड बॉल थी, फिर वनडे भी आए, 1978 आया, दिस वाइट बॉल आ गया, और अब बात है इस पिंक बॉल का। तो द पॉइंट इज ये नया बॉल का क्या स्पेशलिटी होगा। एक तो विजिबिलिटी बेटर होगा डे नाइट टेस्ट मैचेस में, इसमें ना थोड़ा फेवर होगा बॉलर्स को। यूजुअली क्रिकेट पिछले कुछ टाइम से, अब आई एम फ्रॉम ओल्डर जनरेशन, तो आई एम फ्रॉम सचिन तेंदुलकर जनरेशन।
अब आज की जनरेशन में देखें ना तो सिक्स मारना वगैरह, कोहली एंड ऑल दिस हैज बिकम वेरी इजी। तो बॉलर के अगेंस्ट हो गया, बॉलर के पास इतना स्कोप नहीं होता है। आईपीएल वगैरह ने और चीज़ें बहुत ज़्यादा बैट्समैन फ्रेंडली हो गया है ये क्रिकेट। तो 1978 में ये आई थी वाइट बॉल, ये ट्रेडिशनल रेड बॉल है, और अब बात है कि हम ये पिंक बॉल इंट्रोड्यूस कराएं। ये जो पिंक बॉल है ना, ये थोड़ा स्विंग ज़्यादा करेगी, तो बॉलर को थोड़ा एडेड एडवांटेज होगा, बॉलर फ्रेंडली होगी। बॉल्स ना होती हैं, एक ड्यूक की होती है, एक एसजी की होती है, ये हैंड स्टिच्ड होती है, ये जो ऐसे हैंड स्टिच्ड होती है इस टाइप से। ये जो होती है ना, इसको सीम बोलते हैं, यहाँ पकड़ने के तरीके से इन स्विंगर आउट स्विंगर ऐसे होता है। तो ड्यूक और जो एसजी की हैंड स्टिच्ड है, ऑल 6 रोज ऑफ सीम। कुकाबुरा भी एक बॉल होती है, इसमें 4 आउटर रो मशीन स्टिच्ड होती है। ड्यूक और एसजी की बॉल स्विंग ज़्यादा करती है कुकाबुरा बॉल से। तो दिस इज़ द टॉक्स, ये टॉक्स अभी ऑनगोइंग है। जिस बॉल को ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा वो चीज़ फिर आगे कंटिन्यू होगी। सो लेट अस सी। फोरफ्रंट ऑफ फार्मर एजिटेशन, भारतीय किसान यूनियन, ये क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स हर ट्रेड में, प्रोफेशन में ऐसे प्रेशर ग्रुप्स नजर आते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के भी अपने प्रेशर ग्रुप्स हैं। आईएएस का यूनियन होता है, आईपीएस का भी यूनियन होता है। इनके एक मेंबर के साथ गलत होता है, सारा यूनियन एक साथ आ जाता है। सो दीज आर प्रेशर ग्रुप्स। ये लॉन्ग रशियन आर्म्स इन द स्काईज हैं। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो ये मोबाइल है, आप कहीं पे भी ले जा सकते हो उसे। दूसरा, ये एक एयर शील्ड बन गया है। यहाँ से कोई भी यूएवी आ रहा है, मशीन का मिसाइल आ रहा है, एनिमी मिसाइल आ रहा है, एनिमी प्लेन आ रहा है, ये तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके काउंटर मिसाइल्स दागेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। S-400 ट्रायम्फ कल हमने देखा था, दैट इज वाई रशिया ने इसको सीरिया में डिप्लॉय किया है, यूरोप में इधर डिप्लॉय किया है, ऊपर आर्कटिक तरफ डिप्लॉय किया है। टर्की इसको खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, और चाइना भी खरीद रहा है, और यूएस को पसंद नहीं आ रहा है। तो यूएस क्या लगा रहा है? काटसा। काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। दिस इज S-400 ट्रायम्फ। देन दिस इज अफ्रीका, इंडियन बैटिंग प्लम्स 36 पे ऑल आउट हो गए ये। और दिस इज द इंडियन द हिंदू। अब इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज है दिस, द नेक्स्ट इज दिस, लेफ्टिनेंट लिबरेशन डे। अभी लिबरेशन डे हुआ था, गोवा लिबरेशन डे, और यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने दिस स्पीच भी दिया 1961। देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट चाइना, कोविड-19। चाइना में बहुत ज़्यादा सेंसरशिप होती है, सेंसरशिप है। एप्पल्स रिएक्शन, लेबर चैलेंजेस टू इंडिया एंड डिफरेंट फ्रॉम चाइना, लेबर लॉज। दिस इज बिड्स फॉर एयर इंडिया, हिस्ट्री बिटवीन द पेजेस। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। आज स्टेट सिंबल्स देखते हैं हम राजस्थान के। तो ये राजस्थान का स्टेट फ्लावर है, इसका नाम क्या है? रोहिडा। ये ऑफिशियल स्टेट फ्लावर है राजस्थान का। दिस इज स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। रोहिडा इज द ऑफिशियल स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, इसका नाम है गोडावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये ऑफिशियल स्टेट बर्ड है राजस्थान की। ये स्टेट एनिमल है कैमल, ऑफिशियल स्टेट एनिमल। ये स्टेट एनिमल दूसरा है चिंकारा, एनिमल राजस्थान। देन ये ट्री है, ट्री का नाम है खेजरी, ऑफिशियल ट्री है राजस्थान स्टेट का, खेजरी। अब देखिए यहाँ पे एडेप्टेशन हुआ है, बिकॉज वाटर कम होता है तो सी रूट्स थॉर्नी लीव्स हो जाएंगे, एंड एडेप्टेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस वाटर, बिकॉज स्कार्सिटी है, क्लाइमेटिक एडेप्टेशन। ये स्टेट डांस ऑफ राजस्थान है जिसका नाम है घूमर, ऐसे घूमर। और ये स्टेट गेम ऑफ राजस्थान है जिसका नाम है बास्केटबॉल। सो दिस इज द राजस्थान, दिस इज बॉल्स एंड NRI वोटिंग, ऑटम, लीव्स, एलिफेंट, टाइगर, एक्सोप्लैनेट, रेड लिस्ट, ethical challenges, Apple and Sentinel Islands, and this is about standoff amid pandemic. So this is 20th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.